हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक नरेशन चला हुआ है और नरेशन के मोस्टली नियम आपके पिछली वीडियोस में हो चुके हैं, तो ये थोड़े से और रह गए हैं। इनमें देखो, जैसे ये समझ लो, एक बार इस टेबल को समझ लो किस प्रकार से करना है। पहले तो टेबल बनानी कैसे है वो भी समझ लो। स्टार्टिंग में आपको टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद टेबल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस होने के बाद आप खुद बिना टेबल के फटाफट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकोगे। जैसे कोई भी आदमी शुरू में गाड़ी चलानी सीखता है तो शुरुआत में तो वो सीध का ध्यान रखता है, आराम आराम से देख के चलाता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो 1 इंच के गैप का भी उसको पता चल जाता है कि 1 इंच का गैप, इसमें से मेरी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बिना मापे उसको आइडिया लग जाता है, अपने आप ही फटाफट लग जाता है। तो उसी प्रकार से ये तो अभी स्टार्टिंग के लिए आपको इस टेबल का यूज करना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नरेशन की, फिर आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो टेबल कैसे बनाएंगे। आई माई मी, वी आवर अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम। तो इसमें तो सारे हैं जो आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी का मतलब हम हमारा हमें, तुम तुम्हारा तुम्हें। इस पहले यू का मतलब तुम है, पिछले यू का मतलब तुम है। ही हिज हिम वह उसका उसे, ही हिज हिम। शी हर हर वह उसका उसे, शी हर हर। इसमें भी 2 हर है, इसका मतलब उसका और इसका मतलब उसे। तो ये ही तो आता है जेंडर में आता है, ये तो आता पुल्लिंग के लिए, और शी आता है स्त्रीलिंग के लिए। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। दे देयर देम, दे का मतलब वे, देयर का मतलब उनका, देम का मतलब उन्हें। अब ये समझ लो, अब जिसे बदलना है उसकी तो देखेंगे सीध का मतलब ऐसे ऊपर नीचे, एरो का निशान मैंने बनाया हुआ है, उसकी तो देखेंगे सीध ऊपर से नीचे। और जिसके अनुसार बदलना है उसकी देखेंगे लाइन ऐसे लेफ्ट टू राइट। लाइन तो लेनी है लेफ्ट टू राइट, एरो का निशान बनाया लेफ्ट टू राइट। और सीध देखनी है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे सीध देखनी है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स करते हैं, ही सैड टू मी, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो देखो कैसे बदलेंगे इसके, जो ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ये नहीं चेंज होते, ही और मी चेंज नहीं होंगे। तो ही टोल्ड मी, पहले तो आपने देखना है कि इंटेरोगेटिव है सिंपल है। इंटेरोगेटिव तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे प्रैक्टिस। आज आपको सिंपल सेंटेंसेस की ही प्रैक्टिस करवाते हैं, इंटेरोगेटिव की नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो पहले ये देखना है कि इंटेरोगेटिव है या सिंपल है। सिंपल है तो फुल स्टॉप मिलेगा, और इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिलेगा। तो सिंपल में तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कोमास को हटा के टिकट लेनी पड़ेगी। अगर सिंपल है तो टिकट दैट की, और इंटेरोगेटिव है तो इफ की, और डब्ल्यू। तो देखो टिकट की बात है, ये एक टाइप से गेट बंद होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं जहां, वहां एक टाइप से गेट बंद होता है, तो टिकट लेके एंट्री होती है। तो टिकट के अलग अलग टाइप्स हैं।
अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो टिकट लगेगी दैट की, दैट। सैड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। और अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इफ, टिकट लेनी है इफ की। और अगर इंटेरोगेटिव और WH फैमिली से स्टार्ट है, WH फैमिली से स्टार्ट है तो इंटेरोगेटिव ही होगा वो। तो WH फैमिली से स्टार्ट है तो फिर टिकट की जरूरत नहीं है, फिर ना इफ लगाना ना दैट लगाना, सीधा ही अंदर चले जाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, यहां तक आ चुके हम। एक एक शब्द को बेटा बहुत ध्यान से आपने चेंज करना है। अब आई देखो, आई के लिए आपको बताया हो, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, सन अपॉन 1 2 3 ये बताता। अब आई है फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ये ध्यान रखना आपने। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार, आई सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, आई को ही के अनुसार। अब जिसे बदलना है, आई को बदलना, उसकी सीध देखेंगे ऐसे, और जिसके अनुसार बदलना है उसकी लाइन देखेंगे ऐसे। अब आई की तो सीध ऐसे देखनी है और लाइन देखनी है ऐसे। तो देखो आई को ही के अनुसार बदलना है तो ही की तो लाइन, ये लाइन। अब इस लाइन में आई की सीध में देखो क्या है, आई की सीध में ही है तो ही बन जाएगा, ही। अब एम का वाज, ये पिछली वीडियो में बताया था आपको, ईज और एम को वाज वर्ब में बदलना है। एम का वाज बन गया। अब वाज वर्ब किस में बदलना है, अगर एक है तो वाज, ज्यादा है तो वर। अब ही तो एक ही होता है, वह एक ही होता है तो वाज। आई का ही बन गया, एम का वाज बन गया। अब आ गए यूअर। यूअर देखो सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। यूअर को ऑब्जेक्ट ये है, यूअर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। यूअर को मी के अनुसार चेंज करना है तो मी की तो देखनी है लाइन, जिसे बदलना उसकी सीध देखेंगे। यूअर को बदलना है उसकी तो देखेंगे सीध ऐसे, और जिसके अनुसार बदलना उसकी देखेंगे लाइन ऐसे। तो मी के अनुसार बदला है, मी की तो लाइन। इस लाइन में यूअर की सीध में कौन है, देखो मी की लाइन, इस लाइन में यूअर की सीध में कौन है, माई है। एक बार और समझ लो, मी की लाइन में यूअर की सीध में कौन है, माई है, तो माई बन जाएगा, माई। फ्रेंड, अब फ्रेंड थर्ड पर्सन, नो चेंज, फ्रेंड यूं का यूं रहेगा, ये बन गया है। तो 5-4 अगर सेंटेंसेस आपको सही समझ में आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। रूल्स जिनको नहीं आते हैं, रूल्स जिनको नहीं आते हैं उन्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले रूल्स को याद करना है, रूल्स के बिना अगर ये करने चले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टाइम की वेस्टेज होगी और कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखो, अंकित सेड टू यू द कैट वाज प्लेइंग। अंकित ने तुम्हें कहा बिल्ली खेल रही थी, तो बन जाएगा अंकित टोल्ड यू। पहले तो यहां देखना है, सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड, सेड टू को टोल्ड, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड। तो अभी आज तो आपको सिंपल ही करवाएंगे, टेंशन नहीं लेने। तो अंकित टोल्ड यू, अंकित टोल्ड यू। अब टिकट लेनी है दैट की, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है दैट। अब द कैट है जो, द कैट ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, द कैट यूं का रहेगा, दैट द कैट। अब आगे वाज आ गया, वाज को आप
आपको बताया था हैड बीन में चेंज करना है, हैड बीन प्लेइंग यूं का यूं। अब देखो ये रूल अगर आपको याद नहीं आया टाइम पे, वाज को हैड बीन में चेंज करना है, ये नियम अगर आपको टाइम पे याद नहीं आया तो गलत हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो नेक्स्ट देखो, नमन सेड टू मी आई रोट ए लेटर। नमन ने मुझे कहा, मैंने एक पत्र लिखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म जहां भी आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, नमन टोल्ड मी। अब टिकट लेनी है दैट की, दैट। अब आई देखो, आई फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन नमन के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन है तो नमन के अनुसार। अब नमन, अब स्टेबल में नमन है नहीं कहीं, तो उसका क्या करना है, अगर आदमी का नाम है तो ही के अनुसार चेंज करना है, और लेडी का नाम है, फीमेल का नाम है तो शी के अनुसार चेंज करना है। तो आई को ही के अनुसार, आई को ही के अनुसार। ही की लाइन देखेंगे, आई की सीध देखेंगे। इस लाइन में देखो, इस लाइन में आई की सीध में क्या है, ही है, तो ही बन जाएगा ही। अब सेकंड फॉर्म को चेंज करना हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड रिटन। रोट की थर्ड फॉर्म रिटन, रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड खुद रोट है ये, और थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर, ए लेटर थर्ड पर्सन है, यूं कहो ए लेटर, इस प्रकार से करना है। नमन टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, आई का नमन के अनुसार, ही के अनुसार चेंज करेंगे, ही रोट सेकंड फॉर्म में हैड रिटन ए लेटर। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल तब है बेटा अगर आपने रूल याद किए होंगे। रूल्स अगर आपने याद नहीं किए तो फिर ये मुश्किल नहीं, ये फिर इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है फिर तो। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू माई सिस्टर आई लाइक आइसक्रीम। उसने मेरी बहन को बात कही, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो बन जाएगा शी टोल्ड माई सिस्टर। सेड टू को टोल्ड में, सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में। शी टोल्ड माई सिस्टर। अब गेट बंद है तो टिकट लेनी है दैट की, दैट। आगे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ये है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये लेने होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, इनके लेने हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो आई को शी के अनुसार, तो शी की तो लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और आई की सीध लेनी है, तो इस लाइन में आई की सीध में क्या है, शी है, शी यूं क्यों रहेगा, शी। अब लाइक देखो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म अकेली है, इसके साथ कुछ नहीं है, नोट नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ, तो फर्स्ट फॉर्म अकेली हो बिना हेल्पिंग वर्ब के, ये बताया हुआ आपको। फर्स्ट फॉर्म अकेली है तो वो बदलेगी सेकंड फॉर्म में, शी लाइक्ड, शी लाइक्ड। फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो सेकंड फॉर्म बनेगी लाइक्ड। आइसक्रीम यूं का यूं क्योंकि थर्ड पर्सन है। इस प्रकार से चेंज करना है, क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म के लिए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से
चेंज करना है। अब ये देखिए होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके और तब आपने नोट करना। एक बात समझ लो थोड़ा सा, दिव्या सैड है, जैसे सैड अकेला है तो उसको टोल्ड में नहीं चेंज करना, उसको सैड यूं का यूं रहेगा, दिव्या सैड। सैड टू अगर है किसी में तो वो चेंज होता है। इसमें भी देखो शी सैड, इसमें टोल्ड नहीं करना है इसका। इस रूल को लिख भी लेना है कि अगर सैड अकेला है तो उसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ सैड ही रखेंगे ऐसे कैसे, ये ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंसेस आप नोट कर लो सारे के सारे, ये होमवर्क के सेंटेंसेस हैं और ये वीडियो को पॉज करके तब आपने इनको बनाना है। डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ ट्राई करना है, गलत बने ठीक बने जैसे भी बने, लेकिन बनाना जरूर है। तो क्या गलती रही, कहाँ पे गलती रही, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।